हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आगामी एग्जाम के लिए आपके काफी यूजफुल होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे किस पे? प्रस्तावना पे आज लोग हम बात करेंगे। आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, या भारत की जनता में? तो भारत की जो संप्रभुता है वह किस में निहित है? तो भारत की जनता में भारतीय संप्रभुता क्या है? स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 जनवरी 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को? तो दोस्तों संविधान के बारे में कहा जाता है कि संविधान के बारे में दो महत्वपूर्ण तिथियां थी। एक तो 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या था, यह पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, और इसी दिन संविधान के कुछ अनुच्छेदों को क्या होता है, लागू कर दिया जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संविधान लागू कब हुआ था, तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाता है? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से क्या किया गया था? लागू किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार, दो बार, तीन बार, या कभी नहीं? तो संविधान की जो उद्देशिका है या हम कहें प्रस्तावना है, इसमें अभी तक का एक बार संशोधन किया जा चुका है। वो भी कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में क्या हुआ था? भारत की जो उद्देशिका है इसमें एक बार क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो? तो गणतंत्र हम लोग किसे कहते हैं? जहां का जो सर्वोच्च पद होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वह क्या होता है? इलेक्टेड किया जाता है, यानी चुनकर आता है, वंशानुगत नहीं होता है। ऐसे राज्यों को क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। तो अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में भारत का अगर ले लिया जाए, जो भारत का राष्ट्रपति है वह कैसे होता है? उसका चुनाव होता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से होता हो या प्रत्यक्ष रूप से होता हो। अगर भारत का जो सर्वोच्च पद है उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव किया जाता है, तो वैसे राज्य क्या कहलाते हैं? गणतंत्र कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत से ना हो। अगर इंग्लैंड का हम लोग एग्जांपल लें तो इंग्लैंड कैसा राज्य है? वो गणतंत्र राज्य नहीं है, क्योंकि उसका जो सर्वोच्च पद होता है, उसका जो प्रेसिडेंट होता है, वो क्या होता है? वंशानुगत टाइप का होता है, इसलिए उसे हम गणतंत्र का राज्य नहीं मानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न पूछा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। यहां आपसे बात कर रहा है कि तैयार कब हुआ था, यानी लागू की बात नहीं कर रहा है। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर पूर्ण रूप से बात करें संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी संविधान संविधान दिवस के रूप में हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
सामाजिक समता का अर्थ है दमन का अभाव, अवसरों का अभाव, भेदभाव का अभाव या विषमता का अभाव। तो सामाजिक जो समता होती है उसका मतलब होता है जो भेदभाव किए जाते हैं उसका अभाव पाया जाता है। ऊंच नीच में, गरीब अमीर में या जात पात में ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो भारत में सभी को वोट देने का अधिकार है, यानी सबको समान अधिकार हो। वह अमीर आदमी देगा तब भी उसका एक वोट माना जाएगा और गरीब आदमी देगा तब भी एक वोट माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वोट देने का राइट है वह किस तरह का राइट है, एक तरह से कहा जाए सामाजिक समता का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? भेदभाव का अभाव। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो भारत की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है इसमें कौन सा शब्द नहीं मिलेगा हमको? लोक कल्याण शब्द। यानी लोक कल्याण शब्द है जो है वह भारत की प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या संविधान की 9वीं अनुसूची। तो हमें किसमें या स्पष्ट रूप से मिलता है कि भारत जो देश है वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यह हमें कहाँ उल्लेख मिलता है? संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द का उल्लेख किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो जो उद्देशिका के प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं इनकी रूपरेखा या इनकी व्याख्या हमें आगे कहाँ देखने को मिलती है? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मूल कर्तव्यों में। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 28वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या राजनीतिक? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता, मतदाता, राष्ट्रपति या संसद? तो सर्वोच्च जो सत्ता होती है भारत की वो किसमें निहित है? तो भारतीय जनता में निहित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का एक भाग है। 44वें संशोधन के बाद, 73वें संशोधन के बाद, कार्यान्वयन की तिथि से या 42वें संशोधन के बाद? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत में की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन के बाद, यानी 42वें संशोधन के बाद हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या भारत की जनता द्वारा? तो भारत की जो संविधान है वह भारत की जनता के द्वारा स्वीकृति है, क्योंकि भारत के जो संविधान की उद्देशिका है या प्रस्तावना है इन शब्दों के साथ शुरू होती है कि हम भारत के लोग,
भारत को एक प्रभुत्व संपन्न। तो इस तरह से भारत की जो उद्देशिका होती है, इसकी शुरुआत होती है, तो यह माना जाता है कि भारत का जो संविधान है, यह भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत कैसा राष्ट्र है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसे राज्यों को कहा जाता है जहां पर राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होता है। यानी राज्य किसी विशेष धर्म को आश्रय या प्रश्रय नहीं देता है या उसको बढ़ावा नहीं देता है। राज्य का राज्य जिस राज्य में धर्म को बढ़ावा न देकर हर धर्म को समान अवसर प्रदान किया जाता है, ऐसे राष्ट्रों को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनके समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो 42वें संशोधन के द्वारा तीन शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एक गणतंत्र जोड़ा, एक जोड़ा गया था अखंडता। अखंडता, यानी ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तीन शब्दों को क्या किया गया था? जोड़ा गया था संविधान की उद्देशिका में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद, या गणतंत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका समाजवाद हो जाएगा, यानी सबको समान अवसर प्रदान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? इसमें आपसे पूछा रहा है, नहीं जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंड, गुट निरपेक्ष, या एकता और अखंडता। तो इसमें कौन सा शब्द नहीं जोड़े गए थे? गुट निरपेक्षता। बाकी तीनों शब्दों को क्या किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या प्रजातंत्री भारत शब्दों से। तो भारत की जो प्रस्तावना है वह कैसे, किस शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला, नहीं, हम भारत के लोग शब्दों से भारत की प्रस्तावना क्या होती है? आरंभ होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतरिक्ष अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वह वंशानुगत ना होकर क्या होता है? इलेक्टेड होता है, यानी उसका चुनाव होता है। अगर आप देखते होंगे अभी वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जो है, या किसी वंश से है नहीं कि इससे पहले जो रामनाथ कोविंद थे या उनसे कोई संबंध रखती हैं। इनका क्या किया गया है? चुनाव किया गया है। यानी गणतंत्र ऐसे राज्य होते हैं जिनका अध्यक्ष जो होता है वह क्या होता है? वंशानुगत ना होकर एक इलेक्टेड पर्सन होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।